Hi, this is Islam Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी, welcome back to another episode of Meaningful. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? कैसे हम लोग? हम अपना बताते हैं, आप अपना कमेंट्स में बताइएगा. Bit tired. Very much. ऐसा गंदा वीकेंड गुजरा है. Tired हो? तुम एਵੇਂ tired हो? ये मानते हो कि नहीं? नहीं, मैंने वजह आपको बताई हुई है. वो एक खास वजह है. ठीक है, छोड़ दे. Okay. हाँ. छोड़ दे. मैं भी I'm a bit tired. हाँ जी. तो आप भी हैं a bit tired. लॉन्ग वीकेंड था तो जरा उस हिसाब से ऊपर से हम लोग सोए भी काफी लेट और उठे भी काफी लेट. हाँ, तो नींद तो पूरी है. मैं वही कह रहा था अभी अपने दोस्त से कि नींद पूरी है. 6-7 घंटे मेरा ये भी my weekend was very tiring. Very tiring. दिन जल्दी शुरू हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं और फिर आप सोते नहीं होगे. तो अभी तो यही है. अभी तो इतना कर लेंगे इंशाल्लाह हम मैनेज. तो कैसा गुजरा हफ्ता? अभी यही तो बताया सारा. और क्या बताऊं मैं? वीकेंड बताया सिर्फ. पीछे क्या गुजरा है वो नहीं बताया. पीछे जो है डाइट में ही गुजर रहा है. मेरे तो कोई इतना वो नहीं चल रहा. इधर भी पकवान नहीं बन रहे हैं कोई. हाँ, मैं भी जरा आजकल जरा मैं मातड़ नहीं थमा हुआ हूँ. तो हाँ ऐसे ही है. एनर्जीज आज थोड़ी मैंने एक वो बनाया था. वैसे पता नहीं मैंने उसकी कोई तस्वीर नहीं दिखाई. मेरा वो इतना प्लेजेंट इतना खूबसूरत नहीं बना. चुकंदर का रायता. हाँ मैंने सुना है आपने बीटरूट सैलेड वो अलमशहूर. एंड इट वाज वेरी यमी. ये आलिया भट्ट का है? जी आलिया भट्ट का था एंड इट वाज वेरी फन यमी. मैं कह रहा था फनी भी हो सकता है. इट वाज फनी एज वेल. वो बड़ा अजीब समझ नहीं आ रहा था कि मैं मीठा खा रहा हूँ कि मैं कोई चटपटी चीज खा रहा हूँ या मैं मेरा दिल नहीं किया था. बट इट वाज वेरी हेल्दी. एक और दोस्त थे उन्होंने खाया था. उन्होंने तारीफ की थी. मैंने नहीं खाया था. मेरा दिल नहीं किया. वो पता है लाल. हाँ वो अजीब लग रहा था. मैं वही कह रहा था इट वाज वेरी फनी. हाँ तो वो था. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं इस हफ्ते बनाया. मैंने कुछ नहीं बनाया. बस थकन मेरी बर्थडे कितनी थकन थी ना मेरे ऊपर. हाँ. तो वो भी एक आपकी. हाँ ठीक है ओके. वैसे बर्थडे कितनी लंबी थकन? वो बहुत लंबी. उसके बाद हम शो भी कर चुके हैं. हाँ जी. बस फिर एवं ही है. फिर वो बस एवं ही है. तो आज हम क्या क्या करने वाले मून? आज हम बहुत सारी बातें. आज हमारे पास बातें बड़े हैं भी नहीं भी. वो कुछ बातें ऐसी है जो मैं बीच बीच में करूंगा क्योंकि वो हमारे जो है वो फॉर्मेट का हिस्सा है. फॉर्मेट में जाने वाली है. तो मेरे ख्याल में फॉर्मेट में है हमारे पास हमेशा की तरह जूक बॉक्स. हमारे पास हैं कुछ इक्का दुक्का नहीं 5 हैं. तो वो ऐसे ही है ना. बस आजकल कोई इतना खास चल नहीं रहा. जी ठीक है. तो वो भी है हमारे पास. ठीक है. और हमारे पास क्या है? हमारे पास कंटेंट भी है. हमारे पास इंटरव्यू भी है. हमारे पास टिकटॉक भी है. हमारे पास वायरल ट्रेंड्स भी हैं. और हमारे पास जो है वो आपका फीडबैक, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, ये सारा कुछ है. तो चले शुरू करें फिर. जी आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जुक बॉक्स से. जुक बॉक्स में सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे करनी है कुछ ऐसे हम कैटेगरी को एक थीम लेके आते थे क्योंकि लास्ट वीक मैं जीत गया था. इस वीक की फिर कैटेगरी मैंने डिसाइड की है. और इस वीक अच्छा ये भी है कि जो जीतेगा वही डिसाइड करेगा. कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए. मजा आएगा है ना. कर ले. ठीक है. इस वीक का जो फिर हमने सोचा कि हम आज एक सेलिब्रिटी को श्रद्धांजलि. हमेशा की तरह नहीं मतलब हम करते हैं ना. अच्छा. ये भी हमारे इसी फॉर्मेट का ही एक तरह. आज मून और मैं अपने बचपन की एक फेवरेट सिंगर को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं. हमने जितना इस सिंगर को अपने घर में सेलिब्रेट किया है. आते जाते गाड़ी में रास्ते में हर जगह हमारा दिल करता है. तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज और उनकी कुछ अदाएं जो हमें बड़ी पसंद है जो गाना गाते हुए वो करती हैं. तो वो है. हाँ एक दो बातें मुझे तुम्हारी इसी बातों से याद आई हैं. तो हम कर रहे हैं बात जसविंदर नरूला की. हमसाये देश से. जी हमसाये देश से. हम यूजुअली जसविंदर नरूला को मैं कहता था जसप्रीत नरूला. हाँ जसप्रीत अभी भी आप कहते हैं जसविंदर सिंह. ये भी कहते थे तुम. तो खैर कभी कभी मेरे से क्योंकि मेरा नामों का इशू है. तो जसविंदर नरूला को हम करने जा रहे हैं. और पहला गाना फिर मून क्योंकि मैंने कैटेगरी दिया. आप कैटेगरी आपने दी है तो पहला गाना मैं दूंगा. मुझे उनके काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी हुई हैं उनके साथ. लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि जसविंदर तो मेरे जहन में अब लोड चले फिल्म का एक गाना चलता है आतशी अनाता है शुआ जाने जा बड़ा. हाँ शोखियाँ मस्तियाँ और क्या.
बड़ी अच्छी फिल्म थी और इस फिल्म के गाने सारे ही मुझे बड़े पसंद लव दिस मूवी। आई लव दिस मूवी, मैंने ये हजारों दफा देखी हुई है और मुझे पसंद भी है। मुझे वो परदेश कल्चर बड़ा पसंद है ना, कि लोग बाहर जाके रह रहे हैं अमेरिका में, तो इस तरह से। ओके, मैं जो पहला गाना यूज करने वाला हूँ वो तुम्हारी मेरी बड़ी फेवरेट सी मूवी है, उसमें बड़े इश्यूज भी हैं, हद कर दिया आपकी का बड़े इश्यूज है भाई। जो पहला गाना जो मेरे लिए कह लो कि डेफिनेशन ऑफ जसविंदर ने बोला इज कुड़ी कुंवारी। तेरे पीछे पीछे बहुत सारे लोगों को गाना नहीं पसंद। नहीं क्यों, किसको नहीं पसंद? पता नहीं, मुझे ऐसे फील होता है बहुत कि अच्छा है, वो बड़ा अंडररेटेड सा गाना है। बड़ा अच्छा गाना है, बट आई लव दिस सॉन्ग। मैं इस गाने से आपकी बड़ी मेमोरियां भी हैं, बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। मैं मतलब मेरी जो खाला थी उनकी कैसेट्स की मैंने स्टोरी में कई दफा सुना हुई, उनको बहुत ज्यादा थी। तो मैं और मेरी कजन इस फिल्म की स्पेसिफिकली कैसेट चुरा के तो हम गाने सुनते थे। इसके बहुत सारे गाने हैं, इस फिल्म के तो बहुत गाने, इस फिल्म के तो वर्सेटाइल 3 एल्बम है इस मूवी का, सिंगर्स को लेके हर गाने में डिफरेंट सिंगर को उठाया गया है इस फिल्म में। सो फॉर मी फर्स्ट सॉन्ग इज कुड़ी कुंवारी। ठीक है जी, तो फिर मैं लेके आता हूँ क्योंकि जसपिंदर, अच्छा मैंने जसपिंदर के बारे में नोट किया कि शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल सिंगर। इतनी वर्सेटाइल है कि वो दुखी गाना भी उतनी ही इंटेंसिटी से गाती है जितनी ही इंटेंसिटी से वो कोई जो है वो हैप्पी सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग या कोई आइटम नंबर कुछ भी दे दो वो गा लेती हैं। तो अभी दुखी गानों की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, मुझे बहुत पसंद है। आई लिसन टू दिस सॉन्ग वेरी ऑफन। इट इज़ जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। ये सिर्फ तुम मूवी का गाना है और मूवी के अंदर ये गाना जो है वो जसपिंदर ने बहुत कम गाया है, लेकिन दूसरे जो साबरी ब्रदर्स हैं उन्होंने बेसिकली गाया हुआ है। बट मेरे लिए जो इस गाने की पहचान है वो जसपिंदर है, उन्होंने पूरा ये 9-10 मिनट का गाना है बड़े अच्छे तरीके से गाया हुआ है, एंड दैट्स माई वेरी फेवरेट। My next favorite song is from, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, okay. and it's like जो एक लिस्ट, आप एक प्लेलिस्ट बनाते हो, आपकी जिंदगी भर की कोई एक प्लेलिस्ट होती है जिसमें कुछ गाने लाजमी होते हैं। सो एक लड़का चाहिए खास is my most favorite song। उसकी मेरी मेमोरी भी है मेरे पास, मैंने बचपन में अपने स्कूल में एक फन फेयर पे गाने की मैं आपको तस्वीर भी दे दूंगा अगर मुझे पास हुई तो जुबैर मैं तस्वीर दूंगा। मैं इस गाने पे मैंने डांस किया था। ओके, वेरी गुड, आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ जसपिंदर के गानों में तो मैंने उनका एक जो है वो एक चुलबुला गाना भी ले लिया, उनका दुखी गाना भी ले लिया, तो अब उनका एक आइटम नंबर हो जाए, तेरी चाहत में पागल हूँ दीवानी हूँ, जानशी मूवी का गाना है। मुझे इसका ना स्टार्ट वाला पार्ट है ना वो बहुत पसंद है। हाँ, ओ मेरी जाने मन, बड़ा प्यारा गाना है। तो ये गाना भी जसपिंदर ने गाया है, आई रियली लाइक दैट सॉन्ग। अच्छा एक और गाना जो हम उनमें शुरू में हरकतों पे बात कर रहे थे, तो इस पे मैं और एहसन की बड़ी एक हमारी मेमोरी है, हटा सावन की घटा। अगेन ये मेरे बचपन का गाना है एंड आई लव दिस सॉन्ग, मेरे सपनों का वो राजा। तो उसमें मैरी और एहसन की एक लड़ाई होती थी कि जो ओरिजिनल फिल्म है, फिल्म वाला जो गाना है वो पूरा एक जगह नहीं है, लेकिन जो ऑडियो वाला गाना है उसमें एक जगह है कि जिसमें कहती है कि मेरे दिल का वो राजकुमार, बड़ा वो कड़ोड़ के कहती है। हाँ, तो वो एक हमारी है एक याद। हाँ, तो इसलिए वी बोथ रियली लव दिस सॉन्ग, ये हम दोनों का बड़ा फेवरेट है। तो आगे हेलो ब्रदर, यस, रानी मुखर्जी पे ये फिल्म दर्शाया गया है। रानी मुखर्जी और सलमान खान। ठीक है, तो अगला गाना जो है वो मैं ज़रा थोड़ा सा उन गानों पे जा रहा हूँ जो मेरे एक ना जरूर मेमोरी का हिस्सा है। तो फिलहाल फिल्म एक आई थी, फिल्म तो बड़ी फॉरगेटेबल सी थी, लेकिन आप उस मूवी को भी देखें, वो बड़ी नॉवेल, वो आपने मुझे बताया सैरोगेसी के ऊपर एक्चुअली ये मूवी बनी हुई है। तो इसका एक गाना है 16 सिंगार करके, गोद भराई के ऊपर गाना अक्सर लगता है, सैया से खेली बहुत अब छोटू को खिलाएं, कहती सैया ने बड़ा खेल लिया हूँ जरा बच्चे तरह खेल ला। आई रियली लाइक इस गाने में बड़ा अच्छा जसपिंदर ने किया, सैया ओके गोदी भराई बड़ा। हाँ, अच्छा मैं एक और गाना ऐड करने वाला हूँ, वो है फ्रॉम मूवी देवदास। यस, ओह माय गॉड, आइकॉनिक। आई फेल्ट कि गाना वैसे श्रिया
का है, बट उस फिल्म में उस गाने की बहुत जगह है, मतलब मोरे पिया, आसमान की बाहों में चांद के लगे रहता, रात की हथेली पर चांदनी का पहरा था। इस तरह की भी बड़ी हरकतें की हुई है जसपिंदर वो हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम पहुंच जाएंगे। सो मोरे पिया इज माय नेक्स्ट सॉन्ग। नेक्स्ट आगे है तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम में ये फिल्म का नाम था, होगी प्यार की जीत। बहुत फजूल फिल्म थी, बहुत बुरी फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के गाने मुझे तकरीबन सारे बड़े पसंद हैं। तो ये जसपिंदर का मेरी मेमोरीज में एक ताज़ा होता है, हमारे बचपन की ही फिल्म है। ओके ठीक है, नेक्स्ट मेरा सॉन्ग है वो है जिसपे जसपिंदर को फिल्म फेयर मिला फॉर बेस्ट म्यूजिक प्लेबैक सिंगर। प्यार तो होना ही था का वो गाना था, टाइटल ट्रैक था तुरु तरह तरह। और कभी आप उस गाने को टेक्निकली जितने भी सिंगर्स हैं जो सिंगिंग के बारे में जानते हैं, जो म्यूजिक के बारे में जानते हैं, उनसे पूछें तो आपको बड़ी हैरत होगी कि वो गाना गाने में बड़ा मुश्किल है। जैसा उन्होंने बड़ा स्मूथली गाया। So, प्यार दैट्स व्हाई जब आप सुनते हैं आपको रियलाइज होता है कि ठीक है ये वो गाना है जिसको उस साल अवार्ड बनता था। उसमें आपको डिफरेंस नजर आता है, बड़ी एक न्यूनेस थी बड़ी वो पॉप उस जमाने में और देखे जाते फिल्म म्यूजिक को मिक्स करके गाना बनाया गया। बिल्कुल ऐसे प्यार तो होना ही था। अच्छा जी, आगे फिर एक मैं ज़रा दुखी थोड़ा सा हो जाऊँ, मैं अक्सर दुखी हो जाता हूँ, तो मैं जब भी दुखी होता हूँ तो मैं एक गाना सुनता हूँ, बड़ा ही एक फ्यूनरल पे बना हुआ गाना है, फिजा मूवी से गाना है, ना लेके जाओ मेरे दोस्त का जनाजा है। इट्स अ वेरी सोलफुल वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब ये गाना सुनता हूँ, जसपिंदर ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है। आप हैं ठीक है, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज बुमरो। ओके वेरी गुड। बुमरो फ्रॉम मूवी मिशन कश्मीर एंड यू गाइस नो आई लव प्रीति जिंटा। सो मेरे लिए तो इस गाने की एक इस गाने पे भी मैंने स्कूल में डांस किया हुआ। अच्छा इसकी भी मेरे पास तस्वीर है। ऐसे ही है ना, इसकी है मेरे पास तस्वीर, इसकी भी मैं दे दूंगा। ठीक है, जरूर दीजिएगा। ठीक है, चले जी। मेरे लिए आगे जो गाना है दाग द फायर मूवी एक आई थी, उसमें इनके 2-3 गाने गाए हैं जसपिंदर ने, लेकिन मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है पिया लागी लगन बस। यू हेट दिस सॉन्ग? चलो इस फिल्म का दूसरा गाना उठा लेते हैं। सास ससुर आंगन में सोए मैं सोऊं चौबारे, घर के बाहर खड़ा खड़ा हुआ देवर करे इशारे, दिल धक धक धड़के जालमा मेरी बाएं आंख भी पड़ के। इट्स वेरी गुड सॉन्ग। दीवानी मूवी का ये भी दाग का ही है। दाग द फायर। चलें। अच्छा, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज अखियों से गोली मारे। बॉलीवुड के वो जो मैं 10-15 में कहते हैं ना, कुछ गाने जो बॉलीवुड की पहचान है, जो सिग्नेचर है। सो अखियों से गोली मारे। एक्चुअली यही गाना था जिसकी वजह से मैंने ये आज वाला जुक बॉक्स रखा है, क्योंकि मैं गाड़ी में जा रहा था और अखियों से गोली मारे आया तो मैंने कहा जस्ट व्हाई नॉट जसपिंदर, आई लव हर, वी लव हर, अखियों से गोली मारे। अच्छा, आगे भी एक जो गाना है वो बड़ा चुलबुला सा शौक सा गाना है। पिंजर मूवी से ये गाना है, गाने की लिरिक्स है मार उडारी निकुकिए मार उडारी, उड़ जाना चिड़िया ने उड़ जाना लग गई चिड़े संग यारी ते मार उडारी। आई लव दिस सॉन्ग। ओके, अनदर शादियों का फेवरेट गाना जो है तेरा रंग बल्ले बल्ले फ्रॉम मूवी सोल्जर, अगेन प्रीति जिंटा। Again, I love Again, yeah. You love Preeti Zinta. इस मूवी में प्रीति को मिला था जी बेस्ट डेब्यूटेंट। इस साल ही उनकी 2 फिल्में आई थी, दिल से एंड सोल्जर। सोल्जर वाज विद बॉबी देओल एंड दिल से छोटा सा कैमियो टाइप था। बट सोल्जर की बड़े आजकल मीम्स बनती हैं, उसके बारे में बड़ा फनी लोग उसके बारे में रोस्ट करते हैं सोल्जर मूवी को। सोल्जर तो ऑब्वियसली इट इज अ रोस्टेबल मूवी। आई लव दिस सॉन्ग, तेरा रंग बल्ले बल्ले। बड़ा मैं वैसे लोगों को बहुत कम पसंद है, बट आई लव दिस सॉन्ग। ओके, फिर एक और गाना आते हैं हम, उर्मिला मातोंडकर पे ये गाना दर्शाया गया है। अब गाना है इश्क खता नहीं वो आप करोगे अभी। है इश्क खता है सबको पता है इश्क, बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा गाना गाया हुआ है इन्होंने। इस पर बड़ा सिग्नेचर सा स्टेप है, मैं कर नहीं सकता यहाँ पे बैठ के।
है इश्क खता है इश्क सजा। तो कुछ हे अच्छा चले एक मेमोरी लेन पे लेके आते हैं आए, आपको, आए। थोड़ा हम घुमाते फिराते वापस हैं। लेके आने लगे आपको लेके आने लगता हूँ। चाहते हैं हम 2020 में कोविड में एक गाना जिससे दिन शुरू होता था और एक गाना जिसपे दिन खत्म होता था, फ्रॉम मूवी मोहब्बतें, सोनी सोनी अखियों वाली। जितना हमने ये गाना मुझे इस सुना गाने की है, स्टोरी तुम सुनाओगे, जितना हमने इस गाने को सुना है और जितना हमने इस गाने को देखा भी है, oh और my इसमें God। जितने हमने छोटी छोटी चीजें निकाली हुई अच्छा हैं। ये गाना है बेसिकली मल्टीपल सिंगर्स ने गाया है और जो अर्चना पूरन सिंह का कैरेक्टर है ना उसके ऊपर जसपिंदर नरूला ने गाया है। इसमें भी झूठी कुछ हरकतें हैं। झूठी बत्तियों इस हाँ, तरह हाँ, का वो भी वाली कुछ भी अदा चीज़। की हुई है हाँ, जसपिंदर ने। हाँ, इस गाने को देखने में इतना मजा आता है, प्लीज कभी बैठ के वेले देखिएगा अपने दोस्तों के साथ। हाँ, और इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सारी माइन्यूट डिटेलिंग्स है, हाँ, बड़ी हाँ, मजे की। वो पीछे क्राउड को देखें आप, पीछे एक्स्ट्रास को देखें, हर किसी का अपनी ही कहानी सुना रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। बोले सूरत दिल के है दिल गए काले। जी मून आपका यहाँ पे किया था। जी मैंने किया था। अब आप उर्मिला का दूसरा गाना कर लेना। हाँ चले मैं उर्मिला का दूसरा गाना कर लेता हूँ। हाँ। वो गाना है सबकी बारातें आई डोली तू बिलाना दुल्हन हम बना के हमको, ये है फिल्म का नाम है जानम समझा करो, जानम yes। समझा करो। और ये It's गाना a very अलका ने भी emotional गाया song, हुआ है, हाँ, लेकिन हिट उसमें। हिट जसपिंदर वाला ही हुआ है अलका। यार अभी बहुत सारे भी रहते हैं प्यारे ठंडा प्यारे। ठंडा करें ठंडा था, करें सबकी बारातें आई डोली तू बिलाना। अच्छा एक और गाना है जी, तारे हैं बाराती, यस एंड फ्रॉम विरासत मूवी। विरासत, एंड इट्स आल्सो अ वेरी इट्स आल्सो लाइक सिग्नेचर सॉन्ग ऑफ जसविंदर नरूला। तारे हैं बाराती चांदनी है। उनका उसमें उन कहीं भी जाए तो सबसे पहले उनसे यही गाना दिमाग में लोग लेके आते हैं। अखियां मिला के चना मारी ना पावी जुदाई में। मारिया जुदाई में। जुदाई से आप अगला गाना कर ले मोहन। कौन सा? है? लंबी जुदाई? नहीं, जुदाई जुदाई। आई डोंट लाइक दैट सॉन्ग, सॉरी। मुझे ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं करता हूँ रिसेंटली तो नहीं, खैर मेरे ख्याल में जसविंदर के आखिरी गानों में से एक गाना होगा। एक मूवी आई थी कुड़ियों का है जमाना, उसमें महिमा चौधरी, रेखा और ये सारी एक्ट्रेसेस थी, और इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग बड़ा अच्छा गाया जसविंदर ने। कुड़ियों का है जमाना ये कुड़ियों का है, तो मुझे वो गाना बड़ा पसंद है। कुड़ियों का है जमाना रे कुड़ियों का है जमाना। सुन दिल को अपने थाम के रखना, मतलब अपने काम से रखना। बड़ा प्यारा गाना है। एक मेरा गाना इधर ऐड करना जी चाहता जी हूँ, विद अ जरूर जोक। करें। जी जी हाँ हाँ। अच्छा वो एक Why ना not? स्टेट ड्रामा में ना एक जोक आता है हाँ। कि वो कहते हैं इंदी अम्मी वो है जेडी फिल्म मैच कर दी है, ये असल जो ये वो जसविंदर ये है। दैट सॉन्ग इज जीवन में जाने जाना एक बार है एक होता बार प्यार। है होता प्यार। हाँ जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। तो अब ये टाइप ही चीजों पे आ जाए जो हाँ, जसविंदर ने चलें। अपनी जिंदगी में की हाँ, है। हाँ। अच्छा एक मेरी मिथ है बचपन से, अरसलान से मैं कहता हूँ नहीं, ये कि वो एक झूठ है। गाना है, वो मिथ है झूठ एक्चुअली, है वो क्या? मिथ है। गाना कौन सा था? किसी डिस्को में जाए, नहीं। किसी होटल में खाएं, हाँ, मैं हाँ, बताता हूँ ना। हाँ, जी, किसी जी, जी, डिस्को में जा जो होता है ना, मुझे लगता है कि वो जसविंदर करती नहीं, है। it's a myth. It's a myth, I don't It's a know. myth. But मैं अरसलान को यार इन्होंने सारे सिंगर्स के नाम लिखे, मैं गाने के क्रेडिट जसविंदर का नाम क्यों ले? कहता क्यों ले जसविंदर का? मैंने कहा वो जो करती है वो जसविंदर नहीं करती नहीं है। नहीं गलत है। लेकिन चले एक और गाना जो मैं इधर ऐड उसमें तो है। उसमें नहीं मैं अभी ओरिजिनल गानों अच्छा, पे घूम original फिर रहा हूँ, मेरे अभी बहुत सारे रहते हैं। जुगनी जुगनी झुकनी वो जरूरी है। आप जुगनी जुगनी के बगैर जसविंदर को पूरा वो नहीं कर सकते, ट्रिब्यूट नहीं दे सकते। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल है। चले नेक्स्ट वो हो गया है? जी। कौन सा? तेरे भी निकपल जी नहीं लगता? तेरे वो आपने कर लिया? नहीं किया। आप लोड चले को आपने इतनी लंबी श्रद्धांजलि जब पेश उसका सिर्फ आतशी नाता ही किया था। नहीं दूसरा भी कर लिया। अच्छा कर आप लिया। लोड चले। चलो फिर अपनी लिस्ट में से को दिखाओ। ये लो इतने सारे पड़े हैं मेरे पास। अच्छा हाँ, कैसे बोल सकते हैं हम? हाँ। मेजर साहब फिल्म का गाना सोना सोना दिल मेरा सोना, बड़ा प्यारा गाना है। और इसमें भी उन्होंने वही जो पंजाबी टप्पे होते हैं ना वो गाया हुआ है। हाँ। चला माना तेवे के पुत्र मिठे मेवे हाय अल्लाह सबनू दे, तो या छल्ला बेरी पूरे दिल पतंग माहिदा तूरे। अच्छा एक और जो गाना मैं इधर ऐड करना चाहता जी, हूँ,
वैसे जुदाई के 2-3 गाने हैं, एक तो जुदाई जुदाई रब्बा आए ना जुदाई, ये मेरी जिंदगी, तेरा प्यार, मेरी जिंदगी हो, वो भी बाद में नूर जहां ने भी गाया, तो वो हम क्योंकि मेरे ख्याल में वो बहुत सेलिब्रेटेड है, हम वो ऐड नहीं कर रहे, लेकिन एक गाना मुझे ऐड करना है फ्रॉम मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके, टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है, अगेन प्रीति जिंटा, अगेन टूट के डाली से हाथों पे बिखर जाती है, ये तुमने लिख के रखे हुए हैं कि प्रीति जिंटा के ऊपर ही तुमने सारे एक्चुअली आई लव प्रीति जिंटा ना, आई वाज ह्यूज फैन ऑफ प्रीति जिंटा, अभी भी हूँ, अब जाके मेरा किसी ने दोबारा जिंदा किया है। किसने? वो जो है कुछ, हाँ, कि आपको है प्यार प्रीति से इवेंचुअली। जी वो बस आई थिंक लाल गरारा करना, हाँ लाल गरारा कर लो, फजूल ही है, डोंट लाइक लाल गरारा सॉन्ग एट ऑल। आई थिंक सारे हो गए हैं, मैं मेजर घूम घूम के इसने सबको मारा, इसकी चांदी की चमचम पे सबका दिल हरा, लेके सबसे जान गरारा लाल गरारा, जानवर फिल्म का है। नहीं लाल गरारा इज फ्रॉम बादल, ये तो बादल तो हम पहले कर चुके बादल का हम जुगनी जुगनी कर चुके हैं, ते देख के दिल मेरा डोले, वो हैं, लाल बादल गरारा। के सारे गाने तकरीबन। बादल के तकरीबन सारे हैं। चलें तेरे बिन एक पल दिल नहीं लगता, ये कर लिया आपने? हाँ जी। ओके और क्या है? मेरी जिंदगी तेरा प्यार भी हो गया। ऑनरेबल मेंशंस हैं, हाँ। जिन गानों में जसपिंदर ने 4 चांद लगाए हुए हैं, हाँ, और 2-3 ऐसे गाने हैं। खूबसूरत 4 चांद लगाए हैं कि वो गाना लगता है कि जसपिंदर का ही ये आप कर चुके हैं, ये इश्क का जादू है, ये आपका फेवरेट गाना है? हाँ नहीं किया। तो कर लें। डर डर के नहीं जीना, नहीं जीना, बड़ा प्यारी अदा है जसपिंदर के, लाइक इश्क का जादू है, सर चढ़ कर बोलेगा। तो ये इश्क का जादू है, सर चढ़ कर चलें, बोलेगा। 3 गाने ऐसे हैं जिसमें हम जसविंदर की प्रेजेंस को Yes. सेलिब्रेट करते हैं। फॉर मी नंबर 1 इज दिलबर दिलबर। वैसे ये गाना जो है गाया तो अलका ने है फ्रॉम मूवी सिर्फ तुम। ओके, और लेकिन उसमें पीछे बैकग्राउंड पे 2-3 ऐसे मोमेंट्स हैं जो जसविंदर की हैं। हाँ एक तो प्यास में ढली हूँ जो पीछे बात, हाँ वो जसविंदर है। एक कदी ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही है ये अब हमारी तो इंटरनेशनल मुकाबला अब हो गया ना। इंटरनेशनल मुकाबला, हाँ, अब लोगों तक पहुंच अब गई बात पब्लिक तक पहुंच गई है। आप बताइए जो म्यूजिक है वो है ऐसे नहीं, ऐसे ही है। नहीं है ऐसे। चले आप बताएं कैसे है? मैं अपना मजाक क्यों उड़वाऊं, तो क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो फिर आप मान जाए जो मैं कह रहा हूँ। चले 3 मूवमेंट्स है दिलबर दिलबर की, हम जुबैर को नोट करवा देंगे। अच्छा, इसके बाद एक और जो है मून का बड़ा पसंदीदा मोमेंट है, एक आई रियली लाइक इट। फिल्म का नाम है आपकी खातिर। आपकी खातिर के तकरीबन सारे गाने मुझे पसंद है। मेरे ख्याल में ये हिमेश रेशमिया क्या हरी हरी अच्छे गानों में से एक है। तो गाना पूरा ही मुझे बड़ा पसंद है। सुनिधि ने बहुत अच्छा गाया है, मीठी मीठी बातें करके चंद मुलाकात करके दिलासा दे गया। लेकिन इस गाने में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हाईएस्ट नोट लेके आना होता है और वो कहते हैं कि बस बस यही है, अख दा इशारा चल कर ले, वो बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत लगता है कि ये जसपिंदर कहीं से आ गई हैं और छा गई, सारी बाकी सिंगर्स को खा जाती है। इसमें 3 सिंगर्स हैं, सुनिधि भी है, जसपिंदर भी एक और सिंगर है, लेकिन मैं सबसे ऊपर जसपिंदर आ जाती है। ऐसे ही एक और गाना है निकम्मा किया इस दिल में जो स्टार्ट का पोर्शन शुरू में भी सिर्फ आती हैं निकम्मा किया, वो भी जसविंदर ऐसे दिल। हाँ तो आई रियली लाइक, आई थिंक दैट्स इट। बहुत हो गया। जसपिंदर आप छा गई हैं। यस, वी लव जसपिंदर एंड हमें लगा कि शायद ये होना चाहिए, वो जरूरी है। एंड अच्छी बात ये है कि ये एक अपने दौर की एक वर्सटाइल सिंगर है और उसकी आवाज का जो एक जो कह लीजिए जो टेक्सचर है वो हर जगह यूज, और उन्होंने हर जगह यूज किया यार, दुखी, हंसी वाला, रोमांटिक, आइटम नंबर, हाई नोट्स, हर तरह का। तो या सो ये था जी आज का जुक बॉक्स। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होते हैं जी वो न्यूज़ सारा के का साथ। सारा अरसान आपसे बिलोंग करता है। नहीं मेरे से बिलोंग नहीं करता, आप मेरा साथ देंगे और साथ तो मैं हूँ आपके। हाँ ठीक है। सबसे पहले जो है कि इस साल जो पाकिस्तान की तरफ से एकेडमी अवार्ड्स के लिए फिल्म भेजी जा रही है, उसका नाम है इन फ्लेम्स, और इस फिल्म को डायरेक्ट और लिखा है ज़रार खान ने। 19 मई 2023 को ये कांस में वर्ल्ड वाइड प्रीमियर हुआ इसका, और इसको अब भेज दिया गया है जो हमारी ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी है उसकी जानिब से। मुझे सिर्फ दुख ये है कि ये फिल्म हमने सिनेमा में क्यों नहीं देखी। और मैंने अभी रिसेंटली इसके बारे में जो न्यूज़ आर्टिकल जो मैं पढ़ रहा था बिफोर स्टार्टिंग अवर शो, जो मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जी
करंटली जो है ये सिनेमा में है, सिनेमा घरों में लगी हुई है। मैंने नहीं सुना। वो सिनेमा घर कौन से हैं, वो कौन से शहर के हैं, वी डोंट नो। लाहौर में तो किसी भी सिनेमा में लगी हुई है, हम 4 दिन से हम भी सर्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो मूवी क्यू है में भी नहीं है, सिनेपैक्स में भी नहीं है, सिनेगोल्ड कहीं पे भी नहीं है। सो आई थिंक मेरे ख्याल में जो फिल्में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही होती हैं इंटरनेशनली, आई थिंक उसका पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाद में बात होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल में जब वो फिल्म की वो पहले तो क्राइटेरिया होता था कि उसको एक सर्टेन पॉइंट के लिए सिनेमा में रिलीज होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। मुझे अभी तक इस टेक्निकलिटी का समझ नहीं लग रही कि इसको तो सिनेमा घरों में नहीं लगाया गया। लोकली अगर ये फॉरेन लैंग्वेज होगी फिल्म जो सिलेक्शन होगी फॉर ऑस्कर, तो उसको तो आपके लोकल सिनेमा में घरों में लगना बहुत ज़रूरी है। सो आप ज़रूर उसको करें। जब हम तक एक्सेस ही नहीं है, हम देख ही नहीं पाएंगे तो कैसे। लास्ट ईयर जैसे जो जॉयलैंड है वो गई थी फॉर ऑस्कर, लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि वो हमने देख ली थी। हमने आ गई थी, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल थी। तो इसको भी लीक करो, उसको लीक किया था तो इन फ्लेम्स भी हमारे तक आए। और उन्होंने सिनेमा में भी चलाई थी जो आइलैंड, लेकिन काट के सारी काट के वो 2 घंटे की फिल्म शायद उन्होंने 1.25 घंटे में दिखाई थी, बिकॉज़ ये वो भी है इस फिल्म में। अच्छा, और डिफरेंट नई सी कास्ट है। सो ये न्यूज़ थी। क्या कहेंगे? अच्छा ट्रेंड वैसे शुरू हो गया कि इंटरनेशनली जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे एक हमारी अब प्रेजेंस होना शुरू हो गई। आई रियली लाइक। कुचैला पे चले गए हम, ठीक है, हम ग्रैमी पे चले गए हैं, ठीक है, अब हम एकेडमी रह गई है, एकेडमी मिल जाए हमें, हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल। चलें, इंटरनेशनल प्रेजेंस पे मैं बहुत खुश हूँ। चलें एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि 3 नवंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। हम टीवी का ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नमक हराम। इसकी कास्ट में शामिल है मेजर जो कास्ट है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं वो हैं जी इमरान अशरफ एंड सारा खान, और इसकी जो राइटर हैं वो हैं सकलैन अब्बास, इसके डायरेक्टर हैं ये नहीं मुझे शकीली खान, पता नहीं वो क्या करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। अब उन्होंने अपने स्पेलिंग के साथ हेरफेर किया, जैसे महावरा हुसैन महावरा हुसैन लिखती हैं। तो शायद उन्होंने जी मून आपने ट्रेलर टीजर देखे इसके? यस मैंने देखे। इट्स दिस ड्रामा इज गोइंग टू रिप्लेस मोहब्बत गुमशुदा मेरी। जुम्मे से ये आ रहा है जी, क्या कहते हैं जुम्मे की स्लॉट हम टीवी की मैंने कोई इतनी इंप्रेसिव देखी नहीं। बिफोर मोहब्बत गुमशुदा मेरी इट वाज काला डोरिया, और बिफोर काला डोरिया इट वाज वो हिबा बुखारी का कौन सा ड्रामा था? पहचान। ओके जी, क्या कहेंगे आप? नहीं तो खबर के मुताबिक मीडिया वाले पहुंचने वाले हैं, इसमें आपकी और साहब की बहुत रुसवाई होगी। तो राइटर भी मेरे लिए तकरीबन नए ही हैं, सकलैन अब्बास। इनके पहले 1-2 ड्रामे हैं, तेरे बिना इनाम करके एक ड्रामा था इनका, और काफ़ी साल पहले इन्होंने काम किया हुआ है। और जो डायरेक्टर हैं शकील समथिंग खान, उन्होंने भी तकरीबन 15-16 ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, लेकिन कोई इनका नोटेबल काम मेरे ख्याल में नहीं है। मेरे ख्याल में सुना हुआ है जिप बस चुप रहो ड्रामा था, वो एक अच्छा ड्रामा था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में 2012-13-14 का ड्रामा था। उसके बाद उड़ान जो ड्रामा था वो भी बहुत पुराना ड्रामा है, वो भी 2012-13-14, तो इतने साल आप गायब रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चलो अच्छी बात है। उड़ान वाज अ वेरी डिसेंट हिट। ये वही है ना जिसमें आमना शेख और 3-4 लोग खवातीन थी। इट वाज अ वेरी वुमेन एम्पावरमेंट वाला ड्रामा था। उस हिसाब से अगर देखें। अच्छा ट्रेलर के बारे में आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया? टीजर ट्रेलर ऐसे ही हैं जैसे इमरान अशरफ एक बने हुए हैं मुरीद टाइप किसी के, उनका नाम है मुरीद। हाँ, तो वो वैसे भी मुरीद उनका नाम उन कैरेक्टर का नाम है मुरीद। कैरेक्टर का नाम ही मुरीद है, वैसे भी वो मुरीद ही है। ये किसी बंदे की बहुत साल वो 1980s से स्टार्ट होती है बेसिकली, दिखाया है पहले 80s का दौर दिखाया है जिसमें वो बच्चे हैं, और फिर उसके बाद आगे की जर्नी। मेरे लिए अभी भी वही ये एक एम्प्लॉई हैं, मेरा फैक्ट जल्दी कुश्ती नौकर हैं, किसी के मुरीद हैं। नहीं, लेकिन मेरी बात तो वहीं पे खड़ी है ना। हाँ नहीं है चेंज, तुम नहीं करेंगे? नहीं है चेंज, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों उनके कुछ नहीं करेंगे वो चैनल पे वो जहाँ पे होस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मज़ाकरात। वहाँ मेरे साथ बैठे हुए 10 बंदे बोला किस तरह की चूसे मार रहा है। हाँ, मैंने नहीं बोला। ये अवाम है, ये तो एविडेंट है। हमारे अपने व्यूअर्स इस बात से एग्री करते हैं कि इमरान अशरफ अब छोड़ दें ये हरकतें, आप थोड़ा सा कुछ। अच्छा मैंने उनके टीजर में जो चीज़ें कुछ चीज़ें जहाँ देखी जहाँ पे वो थोड़े साकिन हैं, उनकी बॉडी मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, दे वर वेरी डिसेंट। हाँ, एक्सप्रेशन अच्छे थे जहाँ पे वो कुर्सी पे बैठ के वो टांग पे टांग रख के वो कुछ बोल रहे हैं। ना हाथ हिलाओ भाई, ना जिस्म हिलाओ। हाँ वो थोड़ा सा है, वो मेरे लिए है। जा रहे हो? मैं नहीं, क्यों पसंद नहीं आया ये ड्रामा? इन वजह से नमक
नमक की कमी है। नमक हराम कैसे होगा ये बताओ। हराम का मुझे नहीं पता, गंदा काम करके कुछ करना चाहते हो ना तुम। आई डोंट वांट टू डू दैट, मुझे वैसे नमक मुझे अगला स्टेप पता है। बस ठीक है, छोड़ दे, वो हम आवाम के सामने नहीं दिखा सकते। ठीक है चले, खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द टीम। सा खान है, सा सा खान रक्से बिस्मिल के बाद आ रही हैं। नहीं क्या हो गया है अभी, वो एक ड्रामा है उसमें जिसमें वो सूद पे पैसे देती होती हैं। अच्छा हाँ, तो अभी आई वो तो थी। फॉरगेटेबल सा काम था Forgettable ना। सा था, अभी आया है उनका। हाँ वो उनका था जी। कैसरा हयात का कैसे ड्रामा याद था। करना मतलब, अभी तो ओ, क्या मैं बताता हूँ क्या नाम है इस ड्रामे का। हम करते होते थे, हम भूल गए थे, मतलब भूल नहीं गए थे, हम बोर हो गए थे। उसमें भी हमें तला चूहू नजर आए थे, है ना। उसमें तो खैर चले आगे। चले आगे। जी, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो ये है कि फाइनली 2.5 साल की जो रिलीज डेट दे दी गई है, उसका टीजर भी आ गया है और ट्रेलर आ गया है। जी डेट इसकी दी गई है 8 दिसंबर 2023। गुंजल भी उसी डेट को आनी है। उसी डेट, ये देखे ना पाकिस्तान की हरकत। फिल्मां साढ़े को हैगियां कोई नहीं, 7-8 फिल्मां पूरे साल च रिलीज हो, इक्को दिन कर देंगे हैं। भाई पता है आपको एक फिल्म रिलीज हो रही है, गुंजल ने बड़ी देर पहले अपनी अनाउंस कर दी है डेट, तो एक हफ्ता के पीछे कर। कुलभूषण यादव, द इंडियन स्पाई, द मास्टरमाइंड, टेक हिम डाउन। ये सुस्त मूवी पिछले 2 साल से आई जा रही है, लेकिन जो है अभी आई आगे नहीं दे रही, आई है तो मुकाबले पे बढ़ गए हैं। ये बड़ा कोई शाहरुख खान और सलमान खान की मूवी है, ईद पे रिलीज हो रही है, लोग कहें कि मैं पहले शाहरुख दी वेखांगा फिर सलमान खान दी वेखांगा। इतनी हमारी भरमार पड़ी हुई है, लाने लगी हुई है फिल्मों की। जो अच्छा एक और चीज भी मुझे अच्छी लगी, मुझे ये इतने एंटी इंडिया, पाकिस्तान वाली साइड से एंटी इंडिया और इंडिया वाली साइड हम तो एंटी पाकिस्तान डिस्करेज फिल्में करते नहीं हैं, पसंद, मुझे नहीं पसंद। हम तो हमेशा डिस्करेज करते हैं। हम इंडिया में भी हमने गदर देखी, हमने काफ़ी सारी फिल्में देखी जो पाकिस्तान, हम इस चीज़ के वोकली बड़े खिलाफ हैं कि नहीं भैया आपको करनी चाहिए। पहले ही एक आग लगी हुई है तो आपने जरूर उस आग को हवा देनी है। मैं फिर इसका मतलब ये है कि फिर ना उनका ना वो फिर आप दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे है ना, हमारे पास तो रिसोर्स नहीं है, उनके पास रिसोर्स है, वो धड़ाधड़ साल में 10 फिल्में भी बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, वो बना सकते हैं। हमें मौका मिला तो बहती गंगा में हाथ तो हमने भी धोए हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों इंडस्ट्री दोनों एक जैसे हैं। फिर अगर आप किसी चीज पे इंडियन को बुरा कहते हैं तो फिर आप भी उतने ही बुरा है, इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो मैं कोई आपने झंडे नहीं गाड़े, कोई आपने नहीं किया जिसके ऊपर आपको फिल्म बनानी पड़े। और ऊपर से आप इस तरह की फिल्में बना के अगर आपको मतलब देखो, एक इतने साल हो गए हमें भी फिल्में देखते हुए, पाकिस्तानी फिल्में, और रिसेंट पास में जितनी फिल्में देख चुके हैं, जो ट्रेलर टीजर आते हैं पता लग जाता है जी, मतलब कितने पानी में खड़ी है, बिछड़ गए टाइप लगी है। हाँ ठीक है, मुझे भी वैसी लगी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है सारा कि वही था। मतलब आपने बनाई भी सही अपने आप को अंदर पाकिस्तानियत जगाने के लिए, और इवेंचुअली वो फिल्म उस तरह से पाकिस्तानियत को नहीं जगाती तो कितना बड़ा फेलियर होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। सो उधर तो कामयाब हो जाते हैं ना, क्योंकि वो पे बनी हुई है ये कुलभूषण फिल्म यादव के ऊपर बिल्कुल ऐसे ही उसके ऊपर बनी है फिल्म। वेरी आई एम नॉट वेरी मच इंट्रिग्ड। आई एम आल्सो नॉट, इससे ज्यादा मैं गुंजल में इंटरेस्टेड हूँ जी। पहली प्रायोरिटी हमारी गुंजल है, मेरी भी प्रायोरिटी गुंजल है, तो बस ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है कि रिसेंटली एक कॉन्सर्ट में थे आतिफ असलम, और ये जो इधर हुआ था, नहीं इधर नहीं और इधर भी हुआ था पिछले महीने। हाँ ये डीएच राया है इसी महीने, हाँ इसी महीने। हाँ तो अच्छा खैर, तो आतिफ असलम सिंगिंग कर रहे थे और उन पे नोट निछावर किए गए, और जिसपे उन्होंने कहा कि वो नोट उठा के मैं कहा डिसरिस्पेक्ट, और उन्होंने कहा कि डोनेट कर दें। जी मुन क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले आतिफ ने जो पैसे थे उनको कॉन्सर्ट से मिले थे, वो डोनेट किए थे इन्होंने। तुम किसी और ही एंगल से, हाँ तो यू सेट एन एग्जांपल ना। नो, ये तरीका नहीं ठीक। कौन सा? The way you celebrate art, पैसे फेंको। तो ये तो हमारा शुरू से चलता आ रहा है। No, I don't like it. I don't like it at all। तो ये कहो ना, तो उसने जो हरकत की जिस पे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आतिफ असलम को I do support। हाँ I do support। हाँ, लेकिन अगले को बताने से पहले बंदा खुद भी तो करता है ना कुछ। अगर वो करता होगा, वो नहीं करता होगा, उसका अपना काम, वो तो अलग है, वो अलग है, वो हाँ वो उसका वो इधर नहीं, तुम खुद भी बिखर गए हो। ये तो शुरू से गलत है। ओके, बट तो मना, तो इस तरह से एक एग्जांपल नहीं सेट होगी। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हाँ होनी चाहिए। तो मुझे तो ये ठीक लगा। हाँ ठीक है। हाँ, और वैसे भी करेंसी नोट के ऊपर भी ऑटोग्राफ नहीं लेते, नहीं लेना चाहिए। एक ये चीज़, दूसरा ये कि ये मेरी दादी एक चीज़ कहती होती थी कि जो पैसा जो है वो अगर पाँव में आ जाए तो फिर वो पैसा आपका ख्याल नहीं करता, बेहुरमती है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप मेरे कदर नहीं कर रहे। हम लोग तो चलो, ये तो फिर आतिफ असलम है, एक आर्ट है, ये जो तवाइफों के ऊपर लुटाना और वो सारा कुछ, और शादियों के ऊपर बुलाना, और उस पे इतना कुछ लिखा हुआ होता है, वो जो मतलब फॉर एग्जांपल एक दो हमारे नोट है जिसपे मस्जिदें बनी हुई हैं, और उस पे
नाचा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसके ऊपर पैर पड़ रहे हैं, गलियों में या तो वो नाली में भी गिर रहा है, ठीक है, गटरियात में भी गिर रहा है। दिस इज द वेरी बैड। 2 रुपए के नोट पे किसी जमाने में ना बादशाह मस्जिद बनी हुई होती थी, अब किसी नोट पे बनी हुई है कोई मस्जिद? मुझे अब याद नहीं है, अब मैंने देखी किसी पे पेशावर की यूनिवर्सिटी एक बनी हुई है, एक खैबर वो है, दर्रा खैबर है शायद। तो खैर जो भी है, जो आपके कुछ भी मॉन्यूमेंट्स हैं, आप पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट्स हैं, आप इट्स नॉट राइट। करेंसी नोट्स को इस बेअदबी है यार, बेअदबी है। यस, रिस्क की और पैसे की तो बेअदबी ना भाई, नाराज हो गया नाराज अब। हाँ कासे एग्जैक्टली, कासे जोगे नहीं रहोगे भाई, ये नाराज हो गया थे। आप पैसे की इज्जत करोगे तो पैसा आपकी इज्जत करेगा। कायदे आज़म जिंदाबाद। पैसा रिस्क आप उसकी इज्जत करोगे तो वो कायदे आज़म जिंदाबाद बेटा। नो, नेवर से नो टू कायदे आज़म प्लीज। चलो, आई ऑलवेज से यस टू बेंजामिन फ्रैंकलिन डॉलर्स। चलो जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली हमारी एक आर्टिस्ट मरियम अंसारी जिन्होंने लगाया अपने प्रेगनेंसी शूट, और अब जो कि उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और वो उनको इंस्टा बंद करना पड़ा, अपना बंद करना पड़ा। जी मोहन, आपने भी वो प्रेगनेंसी शूट देखा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? अच्छा यार, वो कहती है कि लोगों ने मुझे कहा कि जो है वो आप जो है वो मुसलमान नहीं है, या आप कल पाकिस्तानी नहीं है, या आप ये कर रही हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं। तो लोगों ने ठीक कहा। तो मेरी गल सुन दे ना, मेरी गल सुन, मेरी बहन है, मेरी बाजी की ना तेरा मरियम बहन है हमारी, रेशम फ्रॉम हुक, ये वही है। हाँ ये वही है। हाँ, मेरी बहन पहले थोड़ी सी एक्टिंग सीख। दूसरी बात ये कि क्या आप पाकिस्तान से नहीं है तो मुसलमान नहीं हो। कल्चर के बारे में लिखा कि ये तो इंग्लिश कल्चर है। आपको नहीं पता हमारी क्या रवायात है। पिटना पाया होंगे, ਅਸੀਂ पिटते होंगे रोजाना बैठ के शो मीनिंगफुल थी कि वो करें जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान में ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। या अगर देखिए दिखाएं, नंबर 1 एक तो कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है, नंबर 2 जो है आपका ये दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी प्राइवेट, वेरी पर्सनल। अगर आप अपनी प्राइवेसी में पब्लिक को इंक्लूड करते हैं, आप अपने पब्लिक को वो प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करते हैं, तो पहले आपको अपने अंदर गट्स पैदा करने पड़ेंगे कि जब पब्लिक आपको जिस तरह से कमेंट या जिस तरह से भी रिएक्शन देगी, you have to digest that। अब अरसलान, हम क्या हैं, हमारे सिर्फ 3500 सब्सक्राइबर हैं। हम कोई बात करने के पहले हमारा माइंड तैयार होता है कि इस चीज पे बैकलैश आएगा। तो आपने इतनी बड़ी कैंपेन की, तो आपको नहीं पता था कि आपको क्या बैकलैश है। आप पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी से आप वाकिफ और हमें भी पता होता है कि हम भी जब कुछ चीज पोस्ट कर रहे हैं, देखिए हमने भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, लेकिन मेरी जो जी सच बताता हूँ मैं, गलत बात नहीं है, मेरी भी जो हमारे सोशल मीडिया वाले उनसे ये बात होती है कि ये चीज लगाओ, इस पे ज्यादा हेट कमेंट्स आएंगे। दैट्स ट्रू, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस पे ज्यादा एंगेजमेंट आती है। अम्मी ने नहीं कहा था बदनाम होंगे तो क्या नाम होगा। तो ये तो होता है, हमें भी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसे प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं कि ये लगाओ, इसमें गालियां आएंगी। उस पे हम रोते नहीं है ना, उस पे हम नहीं रोते अरसलान, हम अपने ठीक है। आप रो रही हैं ना, आपको नहीं रोना चाहिए, आपको पता है क्या इसके। और ऊपर से एक और चीज़ है, आप माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं, आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, नज़र लग जाती है अरसलान। इट्स अ वेरी वो अभी कल हमने टीवी लॉन्च में भी यही बात की थी कि दैट्स ट्रू, नज़र लग जाती है। आपको नहीं अपनी खुशियाँ इतनी ज़्यादा ओवर शेयर करनी चाहिए, ठीक है, एक लिमिट तक रखो, बस यही है। यस आई एम प्रेग्नेंट, वी आर हैविंग अ बेबी, गुड। हाँ बस दैट्स इट। हाँ, उसकी ज़रूरत है, आपको है, आप अपने पास रखें। आपकी मेमोरी है, आपके हस्बैंड की मेमोरी है, आपके होने वाले बच्चे की मेमोरी है। डोंट मेक इट पब्लिक। हमारे हमने क्या हमारे लिए करेंगे तो फिर हम तो यही कहेंगे। हाँ चले। लेकिन फिर भी लोगों में ना अभी थोड़ी सी पेशेंस अब पैदा करने की ऑन द अदर हैंड जरूरत है। बट आई थिंक सो अरसलान, की काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर यही पोस्ट इनके को 10-12 साल पहले लगती तो वो बहुत बुरा रिएक्शन आना था। अब लोग थोड़े यूज्ड टू हो गए, अब बैकलैश आता है तो इक्का दुक्का आता है। ठीक है हाँ, चलते हैं जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट ऑफ द वीक में हमारे पास हैं 4 कंटेंट। हमारे पास इस बार बड़ा बिखरा सा है। हमारे पास जी हैं 2 वेब सीरीज़ हैं, एक एनिमेटेड फिल्म है और एक है जी पैन इंडियन। ये आपने देखी है मीम?
नहीं मैंने नहीं देखी। कुशा कपिला की। अच्छा क्या कहते मैं हैं? तो दिखाऊं पैन इंडिया। वो कहते हैं कि जब आप डम शराट्स खेलते हैं ना, ये होता है ना कि दिस इज हिंदी, हाँ, दिस this इज is- नहीं, दिस इज हिंदी, दिस इज हाँ, इंग्लिश, English। दिस इज तमिल, दिस इज पैन इंडियन। नहीं मैंने अभी ये बहुत नहीं इट्स देखा। वेरी फनी वीडियो। अच्छा जी, क्या कहेंगे जी? पहले सबसे पहले हमने पैन इंडियन मूवी देखी। चंद्रमुखी इसको 2। पैन इंडियन ही कहेंगे। हाँ हाँ, चंद्रमुखी 2 जी मून। चंद्रमुखी 1 इज माय वेरी फेवरेट मूवी। चंद्रमुखी मूवी चले लक 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 वेरी गुड। अच्छा चलिए खुल के बात करते हैं इसके बारे में, चंद्रमुखी 1 के बारे में। What do you think? हाँ, 1 के बारे में Okay, चंद्रमुखी 1 इज ओरिजिनली कन्नड़ा मूवी, जिसके बाद इसको तमिल में बनाया गया, और तमिल में जब ये बनी तो इसमें तमिल या तेलुगु इसमें बनी थी। हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन। उसमें हमें नजर आए रजनीकांत और वहाँ के लोकल आर्टिस्ट, और उसमें इतनी हिट हुई वो मूवी कि उसको देख के भूल भुलैया बनाई गई। मंजूलिका का जो एक वो सारा है। सो इधर मंजूलिका का नाम है चंद्रमुखी, और जो इसका गाना है जो अमिजे तुमार हिंदी सॉरी तमिल वर्जन है, रारा इज माय वेरी फेवरेट। मतलब मेरा तो नहीं, मैं जिसको भी सुनाता हूँ उसका भी फेवरेट। बड़ा मजे का, बड़ा हाँ मैंने सुना, बहुत अच्छा, बहुत ठीक है। उसमें वो मुझे लड़की की एक्टिंग बड़ी ओ माय गॉड। दीपिका ने बड़ी कोशिश, दीपिका कह रहा हूँ, विद्या ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा हॉरिफिक हैं जो और ओरिजिनल वो है। बोलती हैं। हाँ, तो वो आंखों से सारा ठीक है। सो मेरे लिए चंद्रमुखी 2 जब आ रही थी तो वैसे तो आई वाज अ फैन ऑफ कंगना, लेकिन अभी तो नहीं, अब नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आई ट्राई कि मैं उसका कंटेंट देख लिया करूँ, शायद कोई एक यूनिक चीज कुछ कर लेती हैं कभी कभी। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इस दफा चंद्रमुखी जो है वो प्ले कर रही हैं कंगना। बट मूवी चली, मूवी शुरू हुई, 2 घंटे गुजर गए, मूवी हाफ हुई, मूवी क्वार्टर हुई, मूवी आधे घंटे की रह गई, तो तब जा कंगना आई। 20 मिनट नहीं थे आखिरी, 20 मिनट। अच्छा एक और चीज़ आई डोंट नो हु आर द पीपल जो फैन हैं इस जॉनरा के, इस कैटेगरी के। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस। इट वाज अ मेंटल टॉर्चर फॉर मी। फिल्म वाज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पता नहीं क्या था, स्कैटर्ड थी ना, स्टोरी नहीं। अच्छा इलॉजिकल सीन्स की तो भरमार थी ना, वो तो चलो इनका फोर्टे है, उनको करने दो। आई डोंट माइंड अगर आप कुछ चीज़ें इलॉजिकल करते हो, आप फिजिक्स को डिफाई करते हो, आप केमिस्ट्री को डिफाई करते हो, आप बेसिक ह्यूमन साइंस को डिफाई करते हो, ठीक है करते रहो, बट आप कोई सब्सटेंस भी तो दो ना, आप कुछ दो भी। आई वांट टू ऐड समथिंग ओवर हियर। यस प्लीज। इस तरह की फिल्में एक सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस है, एक सर्टेन काइंड ऑफ पीपल है जिनको स्पेसिफिकली टारगेट एंड करके बनाई दे जाती है। स्टिल लव। अच्छा उस ऑडियंस को काफी हद तक मैं समझ भी लेता हूँ। मतलब मैं उस प्रोस्पेक्टिव से देख लेता हूँ फिल्में, जैसे 90s की फिल्में होती हैं या जैसे लॉलीवुड फिल्में होती हैं, मुझे वो साइकी समझ आ जाती है, जैसे एक्शन मूवी होती है। वी आर नॉट फैन ऑफ एक्शन मूवीज। इस तरह की फिल्मों में कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे साइकी समझ आ जाती है, जैसे RRR है, रोबोट है, एक दो और जीन्स थी, पुरानी वाली जीन्स, याद है आपको? हाँ। तो लेकिन एक अब जिस तरह की कैटेगरी, मतलब जिस तरह की फिल्में आ गई हैं ना, तो वो बहुत ऑल ओवर द प्लेस होती हैं। कि आपने वो फनी कैरेक्टर अभी भी रखना है, जैसे 90s में एक फनी कैरेक्टर होता था, उसका एक अलग से प्लॉट चल रहा है जो कि इंतहाई फनी है, उसमें हर चीज़ होती है, जिसमें स्लैपस्टिक कॉमेडी भी चल रही है, कपड़े उतर रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, चीज़ें गिर रही हैं, है ना, ये सब बम फट रहे हैं, और उसमें वो जिंदा निकल आता है। सो वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, अब मेरे से नहीं देखी जाती है। अच्छा आप ये कह रहे हैं ना कि इस कंटेंट की भी एक ऑडियंस है, मैंने उस ऑडियंस के साथ बैठ के देखा था, उनको भी नहीं पसंद आई। ओके फिर ठीक है। हाँ उस ऑडियंस के साथ बैठ के मैंने ये मूवी देखी, उनका वाओ आई एम वेरी फैन ऑफ दिस हीरो, दिस बॉय, आई वॉच हिज मूवीज एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज लाइक यस आई एम एक्साइटेड। बट जब फिल्म खत्म हुई तो उसका मुंह बना हुआ था मेरी तरह। रारा गाने को रेप्लिकेट भी किया गया, बट मुझे मजा नहीं आया। वेरी बैड, फॉरगेटेबल। ओरिजिनल रारा इज अमेजिंग। चले जी, सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, कंगना प्यारी बड़ी लग रही थी। कंगना वाज लुकिंग सो गुड। आई विश कि वो अपना अच्छा काम जो करती रही हैं, उन्होंने हमें हमारी लाइफ की बेस्ट मूवीज दी हैं, तो उनको चाहिए कि अब दोबारा थोड़ा सा अपनी उस पे काम करें। तो फिल्म वाज वेरी बैड, दिमाग खराब हो गया, फिल्म वाज वेरी बैड। अब नहीं हो सकता, दिमाग खराब अब हो वापस गया, नहीं आ कुछ नहीं हो सकती, सकता। हम कोई रिडेम्पशन नहीं है। चले जी, नेक्स्ट मूवी जो हमने नेक्स्ट सीजन है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है बॉडीज। ये एक यूरोपियन या कह लो कि इंग्लैंड का है कुछ, मतलब मुझे उसमें वो सारा वो नजर आया, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एरा नजर आया कि लंदन में एक जगह है, एक स्ट्रीट है जहाँ पे एक 2023 का एक करंट दिखाते हैं कि उसमें एक कत्ल हुआ है।
और फिर वही सेम कत्ल आपको 1940s में भी मिलेगा और सेम कत्ल आपको 1890 में भी मिलेगा, वही सेम कत्ल, सेम बंदा, सेम तरह की बॉडी। और फिर वही आगे जाके दिखाते हैं 2053 में भी वही बॉडी, बस मरने वाला होता है लेकिन वो जिंदा होता है वहाँ पे। सो बेसिकली ये एक टाइम मशीन पे बनी हुई फिल्म है। 5 डिफरेंट जोन्स आपके चल रहे होते हैं, कभी आप पहुँच जाते हैं 40s में, कभी आप पहुँच जाते हैं 1800 में, कभी आप पहुँच जाते हैं एडवांस 2053 में। सो लिखने वाले ने बड़ा सोच समझ के, जैसे हम आजकल गुम में देख रहे हैं ना, मैंने बात की थी कि 3 डिफरेंट टाइमलाइंस को जिस तरह से लिखा गया है, वहाँ पे तो चलो छोटे छोटे टाइम लैप्स हैं, लेकिन ये बड़े बड़े मेजर चंक्स हैं। तो इसमें बेसिकली एक आदमी है जो टाइम मशीन में सफ़र करके अपने लिए एक जो है अपना एक मुल्क बनाना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए उसको पीछे जाके एक पूरी एक कल्ट तैयार करनी है। सो बेसिकली ये इसके ऊपर बनी हुई है। तो वो टाइम मशीन में पीछे पीछे डिफरेंट टाइम जोन्स में जाके ये कल्ट क्रिएट करता है। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग सीरीज। इट्स अ सीरीज, लिमिटेड सीरीज, 8 एपिसोड्स हैं और 8 एपिसोड्स में Is it on Netflix? It's on Netflix. I would definitely और इट्स वेरी एंगेजिंग। 2 ये कि लिमिटेड सीरीज़ें ख़त्म हो जाती है तो आपको एक रिलैक्सेशन, ये नहीं कि सीजन 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ। और दूसरा ये कि लिखने वाले की जो है बहुत ज़्यादा तारीफ बनती है कि जिसने इतना कम्प्लेक्स टाइमलाइंस को जोड़ा, और प्रोडक्शन की भी कि जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे एरर्स भी क्रिएट किए। सो व्हाट इज माय कंटेंट। नेक्स्ट जो है एक इंडियन सीरीज है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, हाफ लव हाफ अरेंज्ड। शुरू इसने की एक मीम भेज के ओसीडी से रिलेटेड, आजकल बड़ी वायरल हुई है इंटरनेट पे, वो हर जगह पे जा रही है। ओके, द सीरीज वाज वेरी चिक फ्लिक टाइप, जैसे वो हाई स्कूल ड्रामा या हाई स्कूल मूवीज नहीं होती, लड़की होती है जिसको प्यार करना है लेकिन फिर वो अरेंज मैरिज में आ जाती है और फिर प्रॉब्लम। ओके। सो बेसिकली जो इसमें हीरोइन है वो वही है जो कि सीधी पिद्दी प्ले करती हैं उसमें 4 more shots। और इसका जो है जॉनरा इज लव कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी। आई डोंट लाइक इट, इट्स वेरी एवरेज, not even a one time watch. Basically आया Amazon Mini TV पे। Highlight of this whole series was अभी मेरा सारा जहां वाली जो आंटी नहीं थी, कहता है दिल वाली, हाँ कहता है दिल, बचपन में I really like that lady। उसमें वो नेगेटिव कैरेक्टर था ना उनका, इसमें उनका पॉजिटिव सॉरी कॉमेडी है। कॉमेडी है। सो उनकी कॉमेडी जो थी वो बहुत रिलेटेबल थी और आपको लग रहा था कि आप कोई अपने फैमिली का मेंबर देख रहे हो। सो ये सीरीज है। ओके, थर्ड जो एक मूवी, फोर्थ जो है वो एक एनिमेटेड मूवी है, आपने वो भी नहीं देखी? एनिमेशन मैं नहीं देखता, आपको पता है। आई एम वेरी अगेंस्ट। आई लव एनिमेटेड मूवीज। सो मूवी जो है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमेटेड मूवी है, 2015 की मूवी है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी मूवी है जो कि आप को सिर्फ बच्चों को नहीं बड़ों को भी देखनी चाहिए। उस मूवी का नाम है इनसाइड आउट। बेसिकली होता ये है कि वो दिखाते ये हैं कि एक इंसान के दिमाग के अंदर 5 इमोशंस हैं, जिसमें शामिल है खुशी, गमी, डिस्गाइज, फियर एंड एंगर। सो बेसिकली वो किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं अपने दिमाग को, और जो इसका ओवरऑल एक प्लॉट लाइन कह लो या इसकी जो ओवरऑल मर्कज़ी ख्याल है वो ये है कि खुशी जो है वो हमेशा गम को साइड पे करती है। क्योंकि तुम जो है ना हमारी जो जिस इंसान के अंदर होती है उसको दुखी कर देती है और वो बड़ी सैड हो जाती है, वो बड़ा प्लेजेंट नहीं है देखना। लेकिन बहुत लेटली जाके उनको रियलाइज़ होता है कि हर खुशी भी स्टार्ट एक गम से होती है। ठीक है, जो एक जो खुशी और गमी का जो एक कॉन्ट्रास्ट है, वो खुशी आप तब तक फील नहीं कर सकते जब तक आपको गम फील नहीं होता। वेरी गुड। सो ये एक बड़ी एडल्ट सी मूवी है जिसमें बेसिकली इवन दिखाते हैं कि जो राइटर्स हैं या जो हमारे मेरे जैसे पागल एंथुसियास्ट हैं वो ये समझते हैं कि बेसिकली जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो बच्ची है, वो मूव करते हैं एक शहर से दूसरे शहर। और एक पॉइंट पे ये आता है कि खुशी गमी का एहसास जब ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है तो आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो। तो आपकी जो जितनी भी मेजर चीज़ें होती हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि खुशी और गमी जो मेन उनका हेडक्वार्टर होता है ना दिमाग में, उससे वो कहीं बाहर चली जाती है इस न्यूज़ के बाद जब वो मूव होती है। और फिर वो डिप्रेशन से निकलने की सारी जो ये चीज़ें हैं, जो सारी स्टोरी है, बेसिकली होता है कि वो अपने गम को सप्रेस कर रही होती है, वो निकालने का वक्त नहीं आता। समझ आएगा आपको मेरी बात? गम जो है वो खुशी इतना सप्रेस कर देती है लोगों को खुश करने के चक्करों में कि फलाना भी खुश है, वो कुछ है, उसका अंदर का गम एक दिन ऐसे फटता है कि वो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। सो डिप्रेशन, और फिर इवेंचुअली वो दिखाते हैं कि वो सुसाइड करते हैं। जो मेरे जैसे एंथुसियास्ट हैं वो ये समझते हैं, लेकिन एनिमेटेड मूवी में ये नहीं दिखा सकते। सो ये था।
So it's a very beautiful and very like thought provoking movie. इस तरह की एनिमेटेड मूवीज मुझे ख्याल में लोगों को देखनी चाहिए. What do you think? हाँ, जरूर देख. ये ऑस्कर के लिए सिलेक्ट I might watch. If I'm not wrong, या कोई बड़ी बात नहीं, से शायद ऑस्कर जीता भी हो. पिक्सार की मूवी है ये. So yes. ठीक है. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट सेगमेंट इज इंटरव्यू द वीक. मैंने इंटरव्यू में देखा इस दफा पॉडकास्ट फाद मुस्तफा का विद अहमद अली बट एंड इट वाज वेरी गुड. उसमें उन्होंने खुल के अपनी प्रोडक्शन के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि वो एक्टिंग क्यों नहीं करना चाहते. उन्होंने बहुत और सारे थोड़े तो हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक. हाँ, थोड़े हमने डिस्कस भी किए, लेकिन इस बार भी उन्होंने बताया कि उनको अब वो किक नहीं आती. उनको एक यकसानियत इतनी ज्यादा हो गई है. जो चीजें वहाँ पे हो रही होती हैं, कहते हैं अब मुझे वो उस तरह का वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में मजा. उन्होंने ये भी कहा ना कि पहले एक कैरेक्टर होता था प्रॉपर, जिसके ऊपर हम वर्क करते थे और सारी टीम मिलकर काम करती थी कि इस बंदे को, इस कैरेक्टर को इस तरह चलना चाहिए, इसके ये कपड़े होने चाहिए, ये लोग. तो अब वो नहीं है. तो उन्होंने बताया कि मैंने तो बहुत कम एज में वीणा भी कर लिया. फिर उसके बाद उन्होंने अपने आशती ड्रामे में जो उन्होंने बंगाली कैरेक्टर किया था उसके बारे में डिस्कस किया. उन्होंने अपनी पूरी कह रहे थे कि लोग तो अब ख्वाजा सरा बन रहे हैं और अब वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं. मैंने तो बड़ा अरसा पहले ही कर लिया हुआ था. इसके अलावा उन्होंने इसके बारे में बताया कि जीतो पाकिस्तान की सक्सेस के बारे में बात की. उन्होंने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि क्या ये दोबारा कोई और रेप्लिकेट कर सकता है. कहते पाकिस्तान में तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कोई अगर यूनिक चीज़ आए जो उसकी जैसे मेरे लिए मेरी जो एक वो कह लो कि एक प्रोसेस है जिससे उसने मुझे हेल्प किया और मेरी एक यूनिकनेस है. और वैसे कोई एक अपनी कोई यूनिकनेस लेके आए तो शायद रिप्लेस कर सकते हैं. बाकी अब उन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि आमिर लियाकत का बहुत बड़ा पार्ट है उनके इस होस्ट बनने में. कहते हैं कि मैं बहुत मिस करता हूँ उस कंपटीशन को. कंपटीशन होना चाहिए. एंड सेकेंडली ये जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, ये जो स्पेसिफिक लोग हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में आमिर लियाकत का बहुत बड़ा हाथ है. एंड इसके अलावा उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने बताया कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं. उनको अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार है. बाकी वो समझते हैं कि जेनज़ीज़ का बड़ा अच्छा दौर है आगे जाके. Let's see. बस that's it. Very good ना. थोड़े से मैंने बीच में से सुना, शायद आप पास. मुझे थोड़ा सा इशू ये है कि इस दफा उनके जो नहीं, आप मैं पास नहीं था, मैंने गाड़ी में सुना था. फिर तुम्हें पास होता तो फिर तुम्हें पूरा ही करता ना. हाँ, तो मुझे थोड़ा सा एक इशू ये आया. मुझे ऐसा लगा कि वो करंटली वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से नाला है. हाँ, हो सकता है. उनकी बातों से थोड़ा फील हुआ है. वो शायद वो इस जो अब जिस मकाम पे इंडस्ट्री उसको वो इतना एंजॉय नहीं कर रहे हैं. आई फेल्ट हो सकता है. हाँ, उनकी बातों से तो फील होता है. हाँ. बट वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फहद. आप स्टार हैं, हमारे सितारे हैं. चाहे रहे. चले टिकटॉक की तरफ आ जाए. मून आप नहीं देना है, टिकटॉक तो दे लें कोई. वायरल ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं ना. जी, वायरल ट्रेंड मैं तो करूँगा लड्डू पीला कलर. नहीं, वो आप करें. मेरे पास एक और है जी. 3-3.5 मिनट की वीडियो है. एक दुल्हन है जिसने एक पूरा गाना तैयार किया है अपनी फैमिली को. लास्ट वीक करनी ली थी, थोड़ा सा गया था ना. मेरे पास पूरी वीडियो आ गई है. वो तो सिर्फ बाप को ही ऐसे ऐसे परे फेंक रही है. वो तो माँ को भी फेंक रही है, वो तो बहन को भी फेंक रही है. किस्सा मेरा आधा है तू, हिस्सा मेरा ज्यादा है तू. बाप पीछे बैठ के रो पिट रहा है, भाई उसको पानी पिला रहा है और वो माँ के साथ लगी हुई है. फिर माँ को धक्का देती है. ये सारे धक्के दोगे? ये सब कुछ दूंगा मैं. वो तो डिप्रेशन में चला गया. मैं क्या, ऐसी कौन सी दुल्हन होती है, लानत है ऐसी दुल्हन पे जो कहती कि मैं परफॉर्मेंस पूरी करूं. पीछे डायलॉग चलता है, मेरी माँ मेरा सब कुछ, मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया. मेरी मामा लाडली हूँ मैं इनकी, मेरी दुनिया इनमें बस. मेरी माँ. फिर वो गाना चलता है, ये गलियाँ ये चुबारा. माँ को ऐसे जप्पी डालती. माँ बेचारी कहती कि जब मैं जप्पी पा के 2 मिनट रो लैन दे. कहती नहीं जा दवा हो अम्मी, मैनू गाना पूरा करन दे. फिर पैसे भी फेंकते हैं. उस वजह से मुझे याद आया कि आपने भी जो बात की ना पैसे लौटाने वाली, मुझे लग रहा था कि वो दुल्हन नहीं है, वो कोई उन्होंने बुलाई हुई है डांस करने के लिए. उसका सगा भाई उसके ऊपर पैसे वैसे फेंक रहा है. हिसाब लगाएं यार. नहीं तो हिसाब लगाओ. नहीं, अगर सगा भाई नहीं होगा तो वो बाप को और माँ को क्यों गले लग रही थी? तो है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना. तो क्यों कर रहे हैं ऐसे? फिर वही बात वही ना कि वहाँ पे है ट्रेंड, तो हम क्या करें. मैं डांस वास्ते बुलाई है, पर वो दुल्हन सी बेचारी. वेरी वेरी गुड. ज़ुबैर अभी तुम्हें भेजता हूँ मैं. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव. अच्छा खैर, एक तो ये ट्रेंड आजकल बड़ा हिट हुआ है. दीपिका ने वीडियो बना ली इस पे, आपको पता है जी? नो, आई डोंट नो. दीपिका ने वीडियो बना ली. रियली? हाँ.
अच्छा खैर, मैं जो जिस ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ वो है जी हमारे एक यूट्यूबर, पाकिस्तानी कैनेडियन यूट्यूबर रहीम परदेसी, और उनका आजकल क्लास चल रहा था विद इसका नाम क्या है, रैपर सिड रैपर। 2 नंबर क्लैश था, 2 नंबर जो मतलब आवाम को पागल करने 2 नंबर वो उसी तरह का क्लैश था जिस तरह का खुशबू का और बाकी डांसरों का हुआ था पिछले वो 2 नंबर तो नहीं था, मतलब 2 नंबर फेक ही था एक तरह से। सुलह हो गई उनकी? नहीं, ये फेक था। अच्छा इवेंचुअली फिर इनकी सुलह भी हो गई। फिर इन्होंने बेसिकली ना वो जो बैठते नहीं है जहाँ पे बैठ के लोग इनको गिफ्ट मारते हैं, अच्छा कौन सी ऐप है जहाँ पे लोग इनको गिफ्ट मारते हैं? ये हमारी राखी खाती है ना, राखी कहती है ना हमारी, क्या बोलते हैं, बीगो, टिकटॉक पे लाइव जाती थी ना टिकटॉक, ये बीगो ये बीगो लाइव है ना, बीगो लाइव पे भी लोग इनको गिफ्ट मारते हैं, वो उन्होंने गिफ्ट मारने थे बेसिकली। नहीं वो गिफ्ट उनको लगते नहीं है, बैटल होती है, लगते नहीं है, वो बैटल होती है, लोग फिर आपको गिफ्ट उन सिर पाट जब सारे था गिफ्ट बज के। बेसिकली ये सारी हाइप क्रिएट की गई उस गिफ्ट मारने वाली, ओके ठीक है, गिफ्ट खाने की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये भी एक वायरल ट्रेंड में है। हाँ बिल्कुल है कि ये जो फेक, ये क्यों करते हैं, ये बहुत सारा होता है। वो जो एक हमारी एक है बड़ी मशहूर अस्मा डोल मुझे गोरा चिटा कर दो, वो है, आप उसको जानते हैं अस्मा डोल को? सुनी भी तो होंगी। मैं सिर्फ स्नोबर छोटी को जानता हूँ, उसको बहुत डिस्कस कर लिया है, वो तो वो हमारा परमानेंट पार्ट बन गई है, इसमें सारा कसूर हमजा का है। हमजा का नहीं है, इसमें सारा कसूर स्नोबर छोटी का है। उसका अब नहीं है, अब तो फंक्शन भी करने लग गई है जी, फंक्शन भी करती है, कॉन्सर्ट्स भी करती है, सिंगिंग भी करती है भाई वो, कॉन्सर्ट्स। अच्छा खैर, मैं ये वाली पूछना चाह रहा था कि वो जो हमारी स्नोबर नहीं अस्मा डोल है, वो भी कभी कभी अपनी डीलें बढ़ाने के लिए ना किसी से लड़ाई कर लेती है। अच्छा, डोली फैशन से मैंने आपको ये कर दिया, वो कर दिया, फिर डोली फैशन कहती है मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी। सुनो अब मैं उनकी एडवर्टाइजिंग पूरी बताता हूँ। मैं वो कहती है कि नहीं जी नहीं, मैं तुम्हें नहीं माफ़ करूंगी। फिर अस्मा डोल कहती है मैं आपको ये भी दूंगी, ये भी दूंगी, ये भी दूंगी। कहती तुम्हारी डील बड़ी अच्छी है, तो फिर मैं आ जाती हूँ। ये इस तरह से चलता है, ये ट्रेंड है, ये एडवर्टाइजमेंट का इस तरह से ट्रेंड है ये टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक पे जो चीज़ें चल रही हैं और टिकटॉक पे जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, टिकटॉक पे जिस तरह की मार्केटिंग स्किल्स चल रही हैं, इट्स वेरी न्यू। वो हमारे असल में टारगेट मार्केट को भी शो करता है ना, जो हमारे ऑडियंस है वो यही चाहते होंगे। खैर ये एक मैंने कहा कि जरूर करें डिस्कस, और अब कमेंट सेक्शन पे आ जाएं जी। कमेंट सेक्शन पे चलते हैं जी। सबसे पहले कमेंट हमें आया है किसका जी? सबसे पहले कमेंट हमें आया है असद का। वो कहते हैं जुक बॉक्स में आज जितने सॉन्ग शामिल थे मैंने फर्स्ट टाइम सुने, थैंक्स न्यू सॉन्ग्स के लिए। आज भी आपको काफी सारे नए गाने मिले हैं। ओके, एपीवी कहते हैं यार आपने इंग्लिश वर्ड्स का कर लिया सेगमेंट, लेकिन यू मिस वन सॉन्ग विच कंटेन्स द वजूद ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड्स, द अल्फाबेट सॉन्ग इन हम साथ हैं एंड ABBG TPOG चेकआउट एंड OI सॉन्ग संडे के संडे, लव द जुक बॉक्स लाइक ऑलवेज, कीप इट अप। अच्छा, ABBG TPOG मेरा आइडिया था ऐड करने का, फिर मुझे लगा था इट्स वेरी लेम सॉन्ग, वेरी है ना? हाँ, हमने जो किए थे ना वो बड़े ज्यादा, लेकिन वो ऐड करना चाहिए था। ABCD मेरे ज़हन में था। ओके, उसको हमने किसी और कैटेगरी के लिए सोच के रखा होगा, अब हम आपको कुछ ऐसे तक बताएंगे वो तो इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद कैंडी क्रश हम कहते हैं टोटली एग्री विद यू इन द स्टार्ट कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। हाफिज कहते हैं टुडे जुक बॉक्स इज गुड एंड हिलेरियस अमेजिंग, डिस्को दीवाने भी ऐड करते, लाइफ इज अ डांस लेट्स एंजॉय वाला सॉन्ग। मैंने ड्रेसिंग कितनी बोल्ड है, 70s 80s में ये फिल्में आई हुई होंगी, उस वक्त इस टाइप की बोल्ड ड्रेसिंग, सो बोल्ड एंड ब्रेव स्टेप। क्या अब इस टाइप की ड्रेसिंग कोई पहनेगा फिल्म में? पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो हो रहा है इससे ये लगता है कि बंदा चोर क्लब बन जाए। नंबर 1 फौज आपको वेलकम करने आती है। उसके बाद शोबिज़ अपडेट्स विद मी कहते हैं आपको लगता है यमुना को क्रेडिबिलिटी पे अवार्ड नहीं मिला क्रिटिक्स चॉइस वाला? सीरियसली मून एंड अरसलान, यस हमें लगता है सीरियसली उनको पॉपुलैरिटी वाला सीरियसली व्यूअर्स चॉइस वाला उनको बिल्कुल मिला है, लेकिन कंसीडरिंग द फैक्ट कि बख्तावर के लिए बेस्ट क्रिटिक्स आई एम सॉरी नो। उसके बाद सबीन यूनस PTI कहते हैं पाकिस्तान की सियासत पर भी बात करें, इस वक्त 10,000 आम इंसानी जेल में हैं जिनका जुर्म सिर्फ पुरअमन एहतजाज है। क्या बात करें, हम क्या बात करें इस बारे में? हाँ क्या ऐसे बैठे हैं थे कोई इन्फ्लुएंसर जिन्हां दी गल सुन के लोगों ने कमेंट कर लेना, सीधे रोंदे पिटते रहने हैं हमेशा। अपने आप को ठीक करो, सियासत ठीक हो ही जाएगी। उसके बाद बिलाल हिजाज 516 हमें कहते हैं जुक बॉक्स द बेस्ट सेगमेंट एवर। उसके बाद सारा तैयब कहती हैं जुक बॉक्स वाज बेस्ट पार्ट एंड अरसलान चॉइस ऑफ सॉन्ग्स वर वेरी गुड एंड फनी टू, अरसलान वन दिस टाइम फॉर श्योर, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे लिए कहते हैं जी शाबाशी दी है। अच्छा, उसके बाद मून यू आर टू फनी, थैंक यू। किस गाने पे उसने बोला था मैं बताऊं? ये जो मैंने कोई सुर लगाया होगा, हाँ वो
समाज अली कहते हैं स्टार्ट में ही मदनी मकसद जी। उसके बाद उसने पहचान लिया है। उसके बाद क्यूट पोका पीपी कहते हैं फॉर द स्टेटमेंट बाय खलील रहमान ही नीड्स टू रियलाइज दैट वी आरंट टॉकिंग अबाउट वुमेन टीचिंग इन अ मदरसा, दीज आर वुमेन फ्रॉम द इंडस्ट्री, सम ऑफ whom belong to different backgrounds, meaning filmy or in a Lahore background. You get what I am pointing to. Show business means to showcase art, beauty, clothes, a toned body for both women and men. Most actors have muscles and most women have flat stomach and thin body. It's showbiz. It's a fundamental requirement of the job to have a beautiful body, and plenty of actresses have the international exposure to don various types of gowns, which are the norms of modern showbiz in functions. In all truth and honesty, the award must be given on the basis of how well a character was played and how the actress was lost in the character in such a way that the audience forgets the actor and the character comes to life. Yes. And it did happen, Yes. Whether or not she exposes or recovers in an award function or a modeling photo shoot, covering or not is no criteria for talent in the least, and is an archaic debate. Please remember Resham from the song Mere Piche Pad Gaya Buddha. Pakistan has always had bold actresses since one. This is nothing new. मेरे पीछे पड़ गया बुढ़ा, सुना मैं गाना? दी कर ले माही नहीं, मेरे पीछे पड़ गया बुढ़ा, मुश्किल में मेरी जान है। अच्छा नहीं मैंने सुना। अच्छा सुनाइएगा तो दिखाइएगा। वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग मूवी का गाना है। ओके, नेक्स्ट है सैम 239 कहते हैं आई लव यू, यू लव मी, साढ़े वाल तक तेरा जानदा है कि बाजबैदा खानम एंड ज़रीफ फ्रॉम यके वाली। देखेंगे हम ये गाना, इट्स इंटरेस्टिंग सॉन्ग। यके वाली आप पिछले 2 साल से देखने की ख्वाहिश कर रहे हैं। यके वाली की मेरा बड़ा दिल करता, मैं देखूं। समाजी कहते हैं अरसलान योर डेनिम हुडी स्टाइल शर्ट इज सो प्रीटी, प्लीज गिफ्ट इट टू मी। सलमान गिफ्टेड। सलमान मेरी जान, तुमने तो बड़ा कॉन्टैक्ट मी। हमें नहीं मिलती, उधर मिल जाती है। लोकेशन सेंड करो, तुम्हें मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाय द वे ये नेपाल से आई है शर्ट? नहीं, थाईलैंड से आई है। चलो। उसके बाद पुलकित 3114 कहते हैं यस आई कंप्लीटली एग्री विद योर एक्सट्रीमिज्म इन इंक्रीज इन दीस डेज, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वांट कि कांग्रेस आए कभी भी। अच्छा ये उनके अपने पॉलिटिकल हम कह रहे थे ना कि मनमोहन के ज़माने में ये होता था। अच्छा BL3601 कहते हैं लव योर नॉलेज ऑन पाकिस्तान म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री इज कमेंडेबल, यू बोथ शुड बी ऑन लक्स जूरी सो दैट सही वाले लोग नॉमिनेट हो फॉर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। भाई कितनी प्यारी बात की है, सदके जाओ। ब्लॉसम चेरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, आई ऑलवेज फॉरगेट योर नेम्स। हम आते ही सबसे पहले कहते हैं हाय दिस इज रसलान खान, हाय दिस इज फॉरगेट योर नेम। जी, हम फॉरगेटेबल से कोई नहीं, खैर है, हमारा काम ही हमारी पहचान है, नाम में क्या रखा है। आई होप आपको आज का शो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस एंड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फॉर्मेशन ही ऐड कर दी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।